अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज दो तरह की बातें हम करेंगे। पहली बात होगी इस्लामाबाद में जो मंदिर तामीर हो रहा है उसके हवाले से, और दूसरी बात होगी पबजी के हवाले से। तो जहाँ तक मंदिर की बात है, उसमें आखिरी इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसको मशवरे के लिए ये एक समरी इसकी भिजवाई गई है कि आया इस पर मशवरा दें कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। तो वो जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है वहाँ पर डिफरेंट उलमा, डिफरेंट मकातब फ़िक्र के उलमा बैठे होंगे। वो इंशाल्लाह उसके मुताबिक तजवीज़ देंगे और हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी। वफाकी वज़ीर जो इस हवाले से हैं काज़मी साहब, उन्होंने बताया है कि ये 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट में ये ज़मीन अलॉट की गई थी। तो बहरहाल अब इसमें हुकूमत ने इसको फ़ंडिंग करनी है नहीं करनी है, और इस पर डिफरेंट चीज़ें क्या हैं उसको देख लेते हैं। हुकूमत ने फ़ंडिंग तब करनी होगी जब इसमें तब कर सकती है, यानी उनके पास ऑप्शन होगी जब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस हवाले से अलाउ करेगी। और दूसरा ये कि अदरवाइज़ जो अक़लियतें हैं वो अपने जो पैसे हैं अपने तौर पर उसकी फ़ंड रेजिंग करके अपने मामलात कर सकती हैं। तो बहरहाल इस पर मैं डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहा था, डिफरेंट चीज़ें देख रहा था। तो जहाँ तक उलमा की बात है, वो तो कहते हैं कि सब चीज़ें जो हैं कि सब मकातब फ़िक्र के उलमा जो हैं वो कहते हैं कि इस हवाले से इसकी नए सिरे से तामीर इस्लामी हुकूमत नहीं करवा सकती, लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद हैं जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस पर, वहाँ पर उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो पहले तो इस पर कुछ बात कर लेते हैं जो हमारे कुछ स्कॉलर्स के अलावा कुछ लोगों की राय थी उस पर। तो इस पर ना दो तीन तरह की राय पाई जाती हैं, डिफरेंट तरह की ओपिनियंस हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ सामने, और एक ट्वीट है बेसिकली। और उसमें देखिए एक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा जो पाकिस्तान का झंडा है उसमें जो सफ़ेद हिस्सा है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी के हवाले से है। तो उसमें बाकायदा तौर पर उसको किसी तस्वीर में दिखाया गया कि कोई बारिश आदमी है, शायद उलमा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है दूसरे तबके की जानिब से, और उसमें बताया जा रहा है कि ये जो है ये अक़लियतों को भी ख़त्म करके ग्रीन किया जा रहा है, तो इन्हें अक़लियतों को भी हक़ नहीं दिए जा रहे। तो इसमें बात की गई है ट्वीट में कि जी ये देखें जी राइट ख़त्म किए जा रहे हैं और इस तरह। तो एक तो ये तबका है, और दूसरी साइड पे तबका ये है जो दूसरा ट्वीट है, वहाँ से मैंने तस्वीर एक सेव की थी। उसमें कहा गया है कि जी इसी जगह पर बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद बनाई जाए, तो ताकि हिंदुओं को ये पैगाम जाए और इसको जो है बिल्कुल यहाँ पे ये ना कुछ बनाया जाए। और एक और ओपिनियन ये आया जी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उन्होंने बाकायदा इसमें कहा था कि मुझे या हुकूमत पाकिस्तान को कोई सरोकार नहीं है, कोई किसी मज़हब का हो या किसी भी तरह, और पाकिस्तान में अक़लियतों को हकूक़ दिए जाएंगे और सब मामला इस तरह किए जाएंगे और अक़लियतों को किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। तो इस पर बात इस तरह की जा सकती है। बात कर लेते हैं कि अक़लियतों पर यकीनन हमारा इस्लाम जो है वो किसी भी किस्म का जुल्म अलाउ नहीं करता, और हदीस रसूल के मुताबिक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुनन अबी दाऊद में ग़ालिबन हदीस है, अगर मुझे भी मिल गई तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा यहाँ पे, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो इनके हकूक़ हैं, जो कोई उसमें ज़्यादती करता है, इन पर किसी किस्म का जुल्म करता है अक़लियत पर, तो उसकी जानिब से वकील मैं हूँगा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वकालत करेंगे। तो हमारा दीन जो है ये जो एक्सट्रीमिज़म की बातें करते हैं या जो अमले मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट कहना चाहते हैं, कई दफ़ा उनसे गुजारिश है कि रसूलुल्लाह की हदीस भी है कि हम अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये जो तबका है अक़लियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और करता रहेगा इंशाअल्लाह। और हम लोग उनकी तरह नहीं हैं जो टारगेट करके आर्टिकल लेके आए नया और मुस्लिम आबादियों को ख़त्म करने की तरफ जाएँ, मुस्लिम आबादियों की नस्ल कशी करने की तरफ जाएँ। हम ऐसे लोग इंशाअल्लाह नहीं साबित होंगे, और ऐसा कोई तबका अगर है भी तो वो फ़साद फैलाने वाला है, उसका कला कमा कर दिया जाएगा। तो हम लोग जो है अक़लियतों का हकूक़ जानते हैं, और इसके अलावा किसी को भी अगर कोई मुसलमान देखना हो तो मैंने किसी से बड़ी प्यारी बात सुनी थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का मुतालिया करे, उनके शब रोज़ देखे, और वरना आप हमारे कुरान देखें फिर रसूलुल्लाह की सीरत का मुतालिया करें। मुझ जैसे किसी आम मुसलमान को देख के आप नहीं जज कर सकते कि इस्लाम क्या है और कैसे है। और दूसरी साइड पर जहाँ तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बात की जा रही है कि उन्होंने किसी तकरीर में ही फरमाया था, और उसकी एक खैर क्लिप भी मौजूद है। तो उसमें अगर उन्होंने फरमाया था कि हम अक़लियतों के हवाले से और रियासत को कोई इसको रियासत को सरोकार नहीं है, तो ठीक कहा था उन्होंने रियासत को सरोकार। फ़िलहाल जिस भी तरह वो बात थी, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तो हो रहा है ना, वो किसी भी तरह मंदिर को जो है उस हवाले से
मंदिर को सपोर्ट तो नहीं किया जा रहा था कायद मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि हम उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो जहाँ जहाँ में सिंध में ग़ालिबन अक्सरियत आबादी मौजूद है हिंदुओं की, तो वहाँ पर जो है वहाँ जिस भी तरह है वो मेरे ख़्याल में कि उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती होगी। मैं इमेज चला देता हूँ कि वहाँ की पार्टी जो पीपल पार्टी है इस वक्त वो किस तरह उनके साथ ताउन करती है। वो आप देख लें किस तरह जो है वो बाकायदा शायद इसे क्या आरती उतारना कहते हैं, तो ये वो सारा कुछ हो रहा है। तो इसे हेल्प की जा रही है उस गवर्नमेंट की जानिब से। तो आप पर हम पर तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो, और इस पर भी बाकायदा तौर पर काफ़ी फतावे दिए जा सकते हैं। तो ये तो पीपल पार्टी ने सपोर्ट की है जहाँ पे आबादी अक्सरियत में है। तो बहरहाल जहाँ तक मेरी मालूमात है इस्लामाबाद में ऑलरेडी मंदिर मौजूद हैं, और जिस जगह पर ज़मीन अलॉट की गई है बड़े मंदिर की ज़रूरत उस तरह नहीं थी। लेकिन अब इस मामले को हम इस तरह से प्रोपोगेट नहीं करते, और हम ये चाहते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में जो डिफरेंट स्कॉलर्स मौजूद हैं वो इस पर अपनी हतमी राय दें, और उसके बाद हुकूमत जो है आरा की रोशनी में अपना फ़ैसला करे। और इसके अलावा जो वाइट कर रहे थे सब्ज़ के साथ सब्ज़ कर रहे थे उस परचम को, पाकिस्तानी परचम को जिस ट्वीट में, तो उसको उस पर ये चीज़ जो है आप अपने ओपिनियन में एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि उसको ग्रीन ही किया जा रहा है। भाई कौन से मंदिर ढाए जा रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। मंदिर ढाने के हम कायल नहीं हैं कि मंदिर को गिरा दिया जाए, बना बनाया मंदिर है उसको गिरा दिया जाए, जिस तरह वो बाबरी मस्जिद है डिफरेंट जगह पर गिराया गया है। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो फिर उसे आप ग्रीन करें। तो जो जहाँ पे अक़लियत मौजूद है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और अगर कोई खुदा न खास्ता किसी का जुल्म ज़्यादती करता है तो मैंने तो फरमाया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी वकालत करेंगे। तो अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो यकीनन कानून के रास्ते से वो चाहे मुसलमान हो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मुसलमान में अगर किसी गैर मुस्लिम का कत्ल करता है तो सारी इंसानियत का कत्ल होता है। तो ये रूल्स याद रहने चाहिए। तो इसमें दरमियान का मशवरा यही है कि अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से फ़ैसला आने दें, उसके बाद किसी किस्म की बातचीत इस पर की जाएगी जो भी ज़रूरी हुई। तो किसी भी किस्म पे आप लोग इंतहा पे ना जाएं, ना तो परचम को पूरी तरह सब्ज़ करने की बात करें, ना आप ये बात करें जी कि वो बाबरी मस्जिद हम वहाँ बना देते हैं इनका पूरा गिरा के। तो वो उनका वतीरा है, वो उनका दूसरों का वतीरा है, हमारा वतीरा नहीं है। हम इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और इंशाल्लाह अपने जो है सिलसिले को लेके भी चलेंगे। और जो भाई या बहनें गुस्सा करती हैं इस हवाले से, उन्हें ये मेरी गुजारिश है कि उन लोगों को जो गैर मुस्लिम है उन्हें अपने दीन के हवाले से दीन की अच्छाइयाँ बताएँ, दीन की तालीमात दें। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, ना कि आप जो है वो गिराने की बातें करें। और अब आते हैं जी दूसरी चीज़, पबजी पर। मैंने अभी खबर पड़ी है कि एक 17 साला नौजवान ने ग़ालिबन 16 लाख रुपया जो वालिद के इलाज के लिए मौजूद था वो पबजी के हवाले से किसी तरह का उसने पैसा लगा दिया। मुझे बेसिकली मैं चूँकि खेलता नहीं हूँ तो मुझे सब हवाले से अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या किस तरह पैसे उस पर लगाए गए होंगे या क्या किया गया। तो वालिदैन ने बताया कि वो रसीदें जब आई थी तो तब उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो पैसे जो हैं वो ऑनलाइन गेम पे लग गए हैं और बैंक की रसीदों से। जबकि बेटे ने बताया था कि मैं कोर्सेज़ वगैरह कुछ कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज़ जिस पे ये पैसे मैं लगा रहा हूँ। तो उसके बाद वालिद ने ये किया है, वालिद ने उसको जो है किसी मोटर मैकेनिक की दुकान पर डाला है और मोटर मैकेनिक से उसने, वालिद का ये मौक़िफ़ है कि अब इसको पता चलेगा कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो अच्छा, इस पे भी जो हम डिफरेंट बातें मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स भी सुन रहा था और वो कहीं किसी हद तक अपनी जगह पर दुरुस्त भी हैं कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो जितनी भी जदीद दौर में तरक्की के सामान आए हैं, जिस तरह मोबाइल है, जिस तरह काफ़ी और चीज़ें हैं, इंटरनेट है, तो इस पे तो मेरा और आपका इख्तियार है ना। मैं अभी अगर इस वीडियो को बनाने के बाद किसी गलत वेबसाइट पर जाता हूँ तो मेरी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद अगर मैं कोई तहकीक करता हूँ तो मेरी अपनी मर्ज़ी है, कोई सही तहकीक करता हूँ, कोई ऑनलाइन कोर्स के वाले से कोई चीज़ देखता हूँ तो मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो मेरी अपनी मंशा है, मेरी अपनी तरबियत का एक जो है रिफ्लेक्शन होगा तो जिसके मुताबिक मैं करूँगा, या फिर मेरे अल्लाह की प्रोटेक्शन होगी। तो सबसे पहले तो अल्लाह से गुजारिश करनी चाहिए, जितने भी मेरे भाई बहन जो बालिग उम्री को पहुँचते हैं या जो बात सुनने के काबिल हो जाते हैं, बात करने के काबिल हो जाते हैं, समझने के काबिल हो जाते हैं, सोचने के काबिल हो जाते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह से तौफ़ीक मांगा करें, अल्लाह से, गॉड से तौफ़ीक मांगा करें कि आपको किसी किस्म की बुराई में मुलव्वस ना करें। अल्लाह की ताकत होगी तो आप नेकी करने की क़ुव्वत रखेंगे, बुराई से बचने की भी ताकत रखेंगे। उसके बाद वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को किसी, अगर आप इसको, आपको नहीं पसंद कि ये काम करें, अगर आपको नहीं पसंद, आपके तय इसके नुकसान आते हैं, तो आप किसी पॉजिटिव काम में लगाएं। और मैं ज़्यादातर जो वालिद हज़रात हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ख़ुद भी मसाजिद में जाएँ, बच्चों को भी लेके जाएँ। और अगर मस्जिदों में नहीं जा पा रहे कोरोना वायरस की वजह से, तो आप अपने घर पर भी जो है अपने साथ उनको नमाज़ अदा करवाएँ। और स्कॉलर से पूछें, वो बाकायदा आपको बताएंगे कि नमाज के हवाले से कितनी तलकीन है, तो उसको अदा करवाएं ताकि बच्चा आपका इस साइड पे कोई रूहानी तौर पे भी समझे कि इल्म और जो मज़हब है उसका कितना एक आपस में कितना इनका एक है मिला जुला मामला है और किस तरह हम इसको साथ लेके चल सकते हैं। मज़हब की रोशनी में, दीन की रोशनी में हम तरक्की कर सकते हैं इल्म के साथ। तो
इन चीज़ों की तरफ आएंगे ना तो फिर इस पे नहीं लगेंगे, ठीक है। और वैसे भी इस ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का मैं तो इंडोर फिर गेम्स खेलते हैं। अब अगर क्रिकेट में खुदकशियाँ होती हैं, अगर पढ़ाई में डिप्रेशन के साथ खुदकशियाँ होती हैं, तो क्रिकेट या पढ़ाइयाँ तो नहीं बंद की जा सकती ना। तो इस पे भी मैंने सुना था कि कल गालिबन आज 6 जुलाई है, तो 7 या 8 जुलाई तक इसका एक फ़ैसला आ रहा है। और फ़िलहाल तो पीटीए को कहा है, हाई कोर्ट ने गालिबन के आप इस पे देखेंगे इसका क्या हो सकता है, तो वो इंशाल्लाह करेंगे इस पे जो भी हुआ। तो अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर करे। लेकिन वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को किसी और अच्छी चीज़ पे लगाएं, ना कि आप खुद किसी और चीज़ पे लग जाएं और बच्चा फिर पीछे यही कुछ करेगा। और बच्चों से गुजारिश है, जो बड़े हैं, जो बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं सबसे, कि आप लोग सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ किया करें कि इससे आपको ज़हन आपका जो है ना एक तरीके से ही रहे, मतलब ख़ुद को हर चीज़ पे आपने हावी नहीं कर लेना, यानी किसी भी चीज़ की ज़्यादती ख़तरनाक हो सकती है। तो ज़िंदगी को एंजॉय भी करें और ज़िंदगी के मकसद के तहत भी ज़िंदगी गुजारें। तो यही कुछ गुजारिशात थी मंदिर के हवाले से भी और पबजी के हवाले से भी। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हक़ में जो बेहतर है वो करे, दीन के हक़ में जो है बेहतर वो करे, और अपने आप पे दीन को नाफिज़ करें, फिर इंशाल्लाह दीन को नाफिज़ करने की बात भी करें। और पाकिस्तान ज़िंदाबाद है, ज़िंदाबाद रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।